जी, दो आपने कहा कि 2024 की तस्वीर साफ हो गई। पहले तो मैं इस बात पर आने के पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मतगणना के दिन आपके कार्यक्रमों को 45 लाख लोगों ने देखा। इतने बड़े दर्शक किसी एक चैनल को उपलब्ध हों, यह आप बहुत बधाई के पात्र हैं। पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। अखिल स्वामी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, दीपक साहब की बड़ी भूमिका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी बहुत बड़ी भूमिका है। और यह जो तथ्य है, सब यह तथ्य इस बात की ओर इंगित करता है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो दूसरी वाली मीडिया है वो क्या बता रही है, उसको कौन सुन रहा है। आप अपने स्वांतस्व का कुछ भी गाते बजाते रहिए, सुन कौन रहा है? क्या आप मैंने 45 लाख छोड़ दीजिए, वाला नहीं है। और अगर उनको लोग देख रहे हैं तो हमको आपको देखने वाले कौन लोग थे? गोया कि आप तथ्यों के साथ ही अगर आप दर्शकों के सामने आएंगे, श्रोताओं के सामने आएंगे, तभी बात सुनी जाएगी आपकी। यह आप पे भी लागू होता है, ये राजनीतिक दलों पे भी लागू होता है, ये राजनेताओं पे भी लागू होता है। अगर रोजी रोटी की समस्या पैदा होगी तो आदिवासी हो, गरीब हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, कोई भी हो, वह उस सरकार, उस राजनीतिक दल के साथ कतई नहीं जा सकता जो रोजी रोटी को लेकर के सवाल पैदा कर दे, उसका संकट पैदा कर दे। लोगों को बेहतर जीवन देने के बजाय जो उनकी वर्तमान स्थिति है उसी में वह तमाम तरह की समस्याएं पैदा करने की कोशिश करने लगे। कर्नाटक में जो स्थिति हुई वह इसी बात का प्रमाण है। अगर आप वहां के किसानों के लिए नंदिनी की को खत्म करके अमूल को बढ़ावा देंगे तो आप वहां के किसानों को खत्म कर रहे हैं। अगर आप वहां गुजरात का लाल मिर्च लाकर के कर्नाटक के बाजार में बेचेंगे तो आप वहां के कर्नाटक के किसानों का नुकसान कर रहे थे। अगर आप सिलेंडर की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत कम करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि गरीब आदमी को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन नहीं देने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन को और आप दुभर कर रहे हैं। अगर आप महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जो किसी तरह से जीवन जी रहा है, उसका जीवन आप दुभर कर रहे हैं। क्यों जाएगा कोई आपके साथ? कर्नाटक की सरकार ने लोगों की रोजी रोटी पर सवाल पैदा किया। कर्नाटक की सरकार ने लोगों के जीवन जीने के अधिकार पर सवाल पैदा किया। कर्नाटक की सरकार ने किसानों को की आय दुगनी करने के बजाय वह अस्तित्व में कैसे बचे रहे, इस पर सवाल पैदा किया। अगर आप इन हालातों को पैदा करेंगे तो कौन व्यक्ति आपके साथ जाएगा? क्यों जाएगा? और गरीब आदमी तो कहीं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आप लाभार्थियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़े बड़े लाभार्थी लोगों को लोक कल्याण के कार्यक्रम आपने शुरू किए। उन कल्याण लोक कल्याण के कार्यक्रमों पर भी आप सिद्धारमैया से पीछे हैं। सिद्धारमैया की 2013 से 2018 की सरकार ने गरीब लोगों को 10 किलो अनाज बांटा और आप 5 किलो अनाज देकर के लाभार्थी तैयार करने के प्रयास में लगे हुए थे। लोगों ने उसमें भी आपको खारिज कर दिया। सवाल केवल यही है कि अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी जाति बिरादरी के व्यक्ति को कुछ बना लीजिए, तो चलने वाली नहीं है। अगर आप आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके आदिवासी समुदाय में यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने आदिवासी लोगों को तरजीह दी, हमने उनको सत्ता का भागीदार बनाया, हमने उनको राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया, और दूसरी तरफ ये बात आएगी कि उस आदिवासी राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति से वही व्यक्ति मिल सकता है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय चाहेगा, तो आपने कितना निस्तारा बोध कर दिया उनको? किस बात का सम्मान आपने दिया? अगर आपने उनको निर्णय लेने, किसी से मिलने तक का निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, तो किस बात का सशक्तिकरण किया है आपने? आपने तो और अवमानना कर दी, उस पद की अवमानना की और उस व्यक्ति की आपने अवमानना की। अगर जो निवर्तमान राज्यपाल महोदय कोई आरोप लगा रहे हैं और उसमें सच्चाई है, जी। आपके नारों से कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। और बिल्कुल तथ्य है कि 2000 जो ये कर्नाटक का जो चुनाव है, इसने साफ संदेश दिया कि अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों की अवहेलना करेंगे, आपके साथ कोई नहीं आने वाला। गवर्नेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि लोग आपके साथ आए। अगर आप लोकहित की बात नहीं करें,
लोगों की जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान की आप बात नहीं करेंगे, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, तो धर्म पर, जाति पर, हनुमान जी के नाम पर, राष्ट्रीयता नाम पर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। सबको पता है कि ये इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संकट में नहीं है। जब 1947 से आजाद हो गए, 75 साल तक हमारा जीवन चलाया, तो ये पूरे देश को पता है कि कोई राष्ट्रीय संकट नहीं है। आप एक कृत्रिम राष्ट्रीय संकट आपने बना रखा है मूल समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। और स्थिति यह है कि आप देखिए ना कि 2000 जितने भी चुनाव हुए हैं, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों की कमी होती जा रही है। और कर्नाटक में एक जाति वर्ग के लोगों ने नहीं दिया वोट दिया है, कर्नाटक में हर जाति वर्ग के लोगों ने विरोध किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और यह भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो ये मतदान है, वह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ नहीं है, स्थानीय सरकार के खिलाफ तो है यही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को लड़ा। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने आप को सामने रखा कि आप किसी उम्मीदवार को मत देखिए और मुझे वोट दीजिए, और लोगों ने इस बात को नहीं सुना। आपने जो लोगों के से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन मुद्दों को छोड़ करके आपने राजनीति करने की कोशिश की, और लोगों ने उसको नहीं सुना। और लोगों ने माना कि अगर उनके सामने समस्या है और उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप प्रयास नहीं करते, तो यकीन मान के चलिए कि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। इसी के मद्देनजर 2024 की तस्वीर साफ हो रही है। आप ये बताइए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आपने ये बताने की कोशिश की कि बेरोजगारी को कम करने के लिए आपने क्या किया? आपने ये बताने की कभी कोशिश की कि जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और लोगों का गुणवत्ता, लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन दुर्भर होता जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया? जाति धर्म की बात करके आप राजनीति कर लेंगे और लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। कभी भी यह भी किसी को लोग एक गलत रकम ऐसे चलाने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि 2014 में भी जब लोगों ने इस सरकार को समर्थन दिया था, तो नए भारत के निर्माण के लिए समर्थन दिया था। आपने ये कहा था कि सरकार में, यूपीए की सरकार में जो पॉलिसी पैरालिसिस उसको हम दूर करेंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि लोक कल्याण के मामलों से जुड़ करके ही, जन सरोकार के मुद्दों से ही जुड़ करके आप अपनी बात को, आप जन समर्थन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इस सरकार की नीतियों के चलते लोगों का अविश्वास बढ़ा है। लोगों को यह लगने लगा है कि आप उनकी समस्याओं से को छोड़ करके सही मुद्दों बात करने के लिए आप तैयार हैं, और आप कृत्रिम एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास करते हैं और नए तरह के मुद्दे पैदा करने की कोशिश करते हैं। और लोग अपने मुद्दों से बाकायदे जुड़े हुए हैं, अपने मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। और आने वाले चुनाव में जो कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया है, ये सामान्य चुनाव नहीं है। अपने संसदीय इतिहास में कर्नाटक में 2013 के बाद सबसे बुरी हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। यह केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यह केवल एक सरकार से संतोष नहीं है, पूरी की पूरी सरकार और उस पार्टी के नीतियों के प्रति लोगों का आक्रोश है। और 73+ % लोगों ने सड़क पर निकल करके मतदान करके इस पूरी की पूरी सरकार को खारिज कर दिया। इस तरह का अपमानजनक हार की उम्मीद तो किसी ने नहीं की होगी। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि हर वर्ग के लोगों ने इनकी खिलाफत की है। आप अपने को समझाने के लिए कह लीजिए कि बंगलोर में हमारी सीट की संख्या बढ़ गई, अपने को समझाने के लिए आप कह लीजिए कि कोस्टल एरिया में हमारी सीट बढ़ गई, लेकिन ये है कितने लोगों ने आपको वोट दिया? आप भले गणित लगा लिया, हमारा मत प्रतिशत नहीं गिरा। अरे मत प्रतिशत नहीं गिरा तो सीट कहां है आपकी? क्यों नहीं आप उतने ही % सीट पा करके आप 104 सीटें जीत सकते हैं, तो उतने ही % सीट पा करके आप 65 सीट पर क्यों से बढ़ जाएंगे? गोया कि सांख्यिकी के चक्कर में कोई ना पड़े, यह पड़े कि सरकार और इस दल के प्रति लोगों ने जबरदस्त तरीके से आक्रोश व्यक्त किया, और यह आक्रोश मुझे लगता है कि जारी रहेगा और ये दिखाई पड़ेगा। केवल यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक दलों का समूह है, अगर भारतीय जनता पार्टी को एकताबद्ध होकर, कांग्रेस अगर यहाँ खंडित रहती है, अगर इसमें एकता दिखाई नहीं पड़ती, तो ये परिणाम आपको सामने नहीं दिखाई पड़ता। एकताबद्ध होकर के जहां भी कांग्रेस और विपक्षी दल इनका मुकाबला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, और वो ऐसी चुनौतियां जिसका कोई जवाब इस भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी नहीं है। आपके फैब्रिकेटेड नैरेशन से राजनीति चलने वाली नहीं है। 10 साल का शासन किसी के लिए बहुत ज्यादा होता है, और यह तो केवल एक बनाया हुआ माहौल है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी है। कहां नहीं, पूरे दक्षिण से आप खारिज हो गए, पूरब में आप कहीं है ही नहीं है,
पश्चिम के दो तीन राज्य आपके पास है, उत्तर में आपकी स्थिति इतनी बुरी खराब हालत है, कहां से आप जीत के चले आएंगे? नॉर्थ ईस्ट में कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जबरदस्ती की सरकार चल रही है आपकी। अगर आप कहिए तो जितनी सरकारें बीजेपी की उतनी सरकारें कांग्रेस के अपने बूते पर चल रही है, कहां से आपकी स्थिति हुआ है? तो ये केवल और केवल बने एक वो जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है इसका ज्ञान है। ये जमीन पर क्या चल रहा है वही है जो कर्नाटक में है। लोगों के मन में आक्रोश है,